सीन 1 हवेली का आंगन। सुबह सूरज की हल्की किरणें हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से अंदर आती हैं। आंगन में हलचल है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, सेवक पानी के घड़े भर रहे हैं। दादी जी झूले पर बैठी तस्बीह फेर रही हैं। तभी राधिका आरती की थाली लेकर आती है। उसके चेहरे पर शांति और पवित्रता है। राधिका धीमे स्वर में भजन गुनगुनाते हुए ओम जय जगदीश हरे। घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। दादी जी आंखें बंद करके हाथ जोड़ती हैं, फिर मुस्कुराकर, राधिका, तेरी वजह से ये हवेली हर सुबह मंदिर जैसी लगती है। राधिका आदर से झुककर, दादी जी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। इसी बीच महेश सीढ़ियों से उतरते हैं, चेहरे पर नाराजगी और आंखों में जलन। महेश तेज आवाज में, बस करो ये नाटक। दादी, आप हर वक्त इसी बहू की तारीफ करती रहती हैं। बाकी लोग क्या इस घर में हैं ही नहीं। आंगन का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सब लोग चुप। सीन 2 बैठक कक्ष। महेश गुस्से में टहल रहा है। विक्रम अंदर आता है। महेश, विक्रम, तू समझ क्यों नहीं रहा? ये राधिका तेरे ऊपर जादू कर रही है। तुझे दिखता नहीं कि ये धीरे धीरे घर पर राज करने लगी है? विक्रम संयम से, भाई साहब, आप जितना सोचते हैं उतना राधिका के मन में नहीं है। वो सिर्फ इस घर की खुशियों के लिए जीती है। महेश कटाक्ष भरे स्वर में, खुशियाँ या नाम कमाने का बहाना। तभी राधिका अंदर आती है। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरा मजबूत है। राधिका धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, भैया, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे परख लीजिए। मैं हर बार सच ही साबित होऊंगी। महेश चुप हो जाता है, लेकिन मन में और गुस्सा भर लेता है। सीन 3 हवेली का पिछला हिस्सा। एक नौकरानी भागते हुए राधिका के पास आती है। नौकरानी घबराकर, छोटी बहू जी, बड़ी मुसीबत हो गई, घर का लॉकर खुला मिला है। राधिका चौंक कर, क्या लॉकर? नौकरानी सिर झुका लेती है। नौकरानी, मुझे डर है कि कहीं कोई गहने चोरी न कर ले। अगर ये बात सबको पता चली तो सब मुझे ही दोष देंगे। राधिका सोच में पड़ जाती है और तुरंत दादी जी के पास जाने का निश्चय करती। सीन 4 हवेली का ड्राइंग रूम। दोपहर। घर में हलचल है, सब परिवारजन इकट्ठे हैं। अचानक खबर आती है कि लॉकर से गहने गायब हैं। महेश सबके सामने चिल्लाते हुए, देखा, यही है तुम्हारी सच्चाई, राधिका। घर की इज्जत बेच दी तुमने। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राधिका रोते हुए, नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठा मत कहिए। महेश उंगली उठाकर, तेरे मासूम चेहरे पर मत जाना दादी, यही लड़की हमारी बर्बादी की जड़ है। विक्रम गुस्से में, बस, अब बहुत हो गया। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आता। सीन 5 जांच पड़ताल। विक्रम और दादी जी मिलकर नौकरों से पूछताछ करते हैं। एक नौकर डरते डरते सच्चाई बता देता है। नौकर कांपते हुए, साहब, मैंने लॉकर आपकी बहू के कहने पर नहीं खोला था। मुझे महेश बाबू ने मजबूर किया था। पूरा कमरा सन रह जाता है। सबकी नजर महेश पर जाती है। दादी जी कड़क स्वर में, महेश, तूने अपनी ही बहू पर झूठा इल्जाम लगाया। महेश पसीना पोंछते हुए, माँ, मैंने गुस्से में। सीन 6 परिवार के सामने क्लाइमैक्स। सभी लोग इकट्ठे हैं। महेश अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा है। दादी जी, बेटा, जलन इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन आज तूने घर की इज्जत ही दांव पर लगा दी। महेश रोते हुए, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं राधिका से जलन करता था। मैंने उसकी अच्छाई को कभी नहीं समझा।
राधिका आंखों में आंसू लेकर, भैया मैं आपको दोष नहीं देती, शायद ये मेरी अग्नि परीक्षा थी। विक्रम राधिका का हाथ पकड़ते हुए, और इस परीक्षा में राधिका फिर से जीत गई है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सीन 7 एंड सीन। दादी जी राधिका के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। दादी जी आंसू भरी आंखों से, राधिका तू ही इस घर की असली बहू है, असली शान है।